अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों के अनुसार ब्रह्मांड अपनी उत्पत्ति के काल से अब तक फैल रहा है और फैलता ही जा रहा है। बिग बैंग के सिद्धांत को माने तो ना दिखाई देने वाले बिंदु में एक भयानक विस्फोट से तारों की उत्पत्ति हुई और ये तारे उस उत्पन्न ऊर्जा से अभी तक जल रहे हैं। यह सांसारिक ऊर्जा का खेल ही तो है। वैज्ञानिक कहते हैं कि उन्हीं तारों के बीच ठंडे हो गए छोटे छोटे तारों में ही कहीं जलती हुई एक धरती भी थी, जो ब्रह्मांड के विराट रूप में एकमात्र एक कण के समान थी। करीब करीब 400 करोड़ साल पहले आग के गोले के समान इस धरती पर एस्ट्रॉयड की टक्कर से ऊपर अंतरिक्ष में आसपास बिखरे टुकड़ों के इकट्ठा होने से चांद बना। चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। ये युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी दूरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई और उसकी वजह से ही धरती को एक और चीज मिली, वो थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव ही नहीं है। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की जो रफ्तार थी वो कम हुई, जिसके कारण हमारे जो दिन जो पहले 6 घंटे के थे वो 24 घंटे के होने लगे। 440 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी ज्यादा गर्मी थी कि तरल पानी रह ही नहीं सकता था। वह भाप बनकर वायुमंडल में जमा हो जाता था। कई लाख साल पहले जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, जिससे तालाब बने, झीलें बनी और फिर महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुंदर था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसीलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। 6 मामूली से तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना शुरू कर दी थी। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। हम सभी बैक्टीरिया ही हैं। हम बैक्टीरिया का एक जोड़ हैं। ये बात अलग है कि विकास के चलते हमने लंबे समय में अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ये बैक्टीरिया लंबे काल तक समुद्र के सुख सुविधा भोगते रहे। करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि वो ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कर सकते हैं। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर से हवा या प्रकाश आ रहा हो। यही बैक्टीरिया को एहसास हो चुका था। इसी तरह उन्होंने महसूस किया इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने इसी प्रयास से ऑक्सीजन पैदा की और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास के लिए एक एनर्जी जैसा था। उस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगे। जंग लगा हुआ लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा धीरे धीरे। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा सोने का एक विशाल ढेर बन गया। इसी जंग लगे हुए विशाल लोहे के ढेर ने बाद में ठोस चट्टानों का रूप लिया। जब महासागरों में जंग लगाने के लिए लोहा नहीं बचा तो ये बैक्टीरिया एक दूसरे काम में लग गए। उन्होंने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि महासागरों से भर गया और वह ऑक्सीजन महासागर के ऊपर वायुमंडल तक जाने लगी। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार आ गई और जीवन में एक लंबी छलांग भी लगाई। पहली बार किसी बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था। ऑक्सीजन ने कहानी ही बदल दी थी इस धरती की। 450 साल पहले जब धरती का 400वां जन्मदिन था तब वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर 0 से बढ़कर 13% तक पहुंच गया। ऑक्सीजन के साथ ही वायुमंडल में ओजोन लेयर बनने लगी, जो हमें सूर्य की खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके दबाव से आकार भी बढ़ता है और कठिनाइयां भी बढ़ने लग जाती हैं। इसके चलते समुद्र में जीव और जानवरों के सबसे ज्यादा एवं सबसे उत्पन्न समूह का पैदा हुआ। करीब 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई। ये मछलियां हमारी पूर्वज है।
असल में आज के सारे रीढ़ वाले जीव इन मछलियों के आधारभूत ढांचे पर ही बने हैं। ऑक्सीजन के कारण धरती पर जल से निकलकर पौधे सबसे पहले आगे बढ़े। करीब 40 करोड़ साल पहले जीव भी आगे बढ़ने को तैयार हो गए। धरती पर फैलने के क्रम से सबसे पहले महासागरों में बाहर आए एम्फीबियस अर्थात सरीसृप बने। सरीसृप का महासागरों से संपर्क टूटने के बाद वे धरती की दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे उनके भीतर नए नए अंग विकसित होने लगे। 30 करोड़ साल पहले जीवन विशाल हरे भरे दलदलों में पलने लगा, लेकिन दलदल में एक नई क्रांति आई। वहाँ पौधों की मौत होती तो वह दलदल में दफन हो जाते। उन पौधों की ऊर्जा से कोयला बनने लगा था। लेकिन फिर 25 करोड़ साल पहले एक तबाही आई, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भर गई। इससे धरती पर अलग अलग जीवों का जो विकास शुरू हुआ था वह थम गया। धरती पर रहने वाली 70% प्रजातियां खत्म हो गई। धरती पर ऐसे विनाश तो होते ही आए हैं। इसके बाद अगले 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते रहे। उसी दौर में धरती पर सख्त लकड़ी के जंगल पैदा हुए। डायनासोर के शुरुआती काल में दुनिया भर की जमीन एक ही जगह जमा थी, जिसके चारों ओर समुद्र था, जिसे पैंजिया कहते हैं। लेकिन अब वह अलग होने लगी थी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं। धरती की घूर्णन गति, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के चलते अफ्रीका साउथ अमेरिका से अलग हो गया, जिसके चलते अंटार्कटिक महासागर सामने आया और उससे बनी मानव इतिहास की सबसे बड़ी सरहद, वो सरहद जिसने नई और पुरानी दुनिया को अलग कर दिया। 16 करोड़ साल पहले सिर्फ डायनासोर का ही धरती पर शासन था। मानव बनने की प्रक्रिया में छोटे स्तनधारी जीव तो बस अपनी जान बचाने और जैसे तैसे जीवन को जीने में लगे थे, लेकिन तभी बाजी पलट गई। आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, जल्दी आपके सामने होगा। लेकिन पहले सब्सक्राइब कर ले। उस पार्ट में हम लोग आपको बताएंगे कैसे पृथ्वी पर जानवर आए, फिर जानवरों से इंसान तक का सफर कैसा रहा। तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा।